हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। आज आपके लिए एक नई अपडेट आपके साथ लेकर के आया हूं दोस्तों। पुराने टाइम की जो राजा महाराजा होते थे, जो उस टाइम का जो मुग़ल काल हुआ करता था, उस समय की एक बहुत ऐसी जानी चोर का नाम सबने सुना होगा। एक ऐसा जानी चोर जिसको सातिर भी बोला जाता है, जो दिमाग से बहुत ही सातिर था। कहा जाता है कि 3 लड़के थे जो 2 अलग अलग थे। वो उनका पेशा था कि वो जॉब करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी से ये कहा था कि मैं चोर बनना चाहता हूँ। और उनके पिताजी ने एक बड़ी परीक्षा ली थी और उस परीक्षा के अंदर ये शाहजहाँ के समय के अंदर जो उस समय के अंदर इसको बताया गया था कि एक घोड़ा चुरा के लेके आना है, और घोड़ा चुराने में एक बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था। आज उसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, द जानी चोर। उसकी एक बावड़ी है, गुफा है, जहाँ से बताया जाता है कि आज से काफ़ी साल समय पहले यहाँ पर एक बावड़ी थी। इसके अंदर से ये जो रास्ता है यहाँ महम से ये दिल्ली निकलता था। जो सुरंग है वो लगभग ज़मीन से 100 फुट नीचे की तरफ बनाई गई है। और यहाँ से ये भी बताया जाता है कि यहाँ से एक बारात निकली थी जो आज ना तो दिल्ली पहुँची है आज तक, और ना वापस जो है वो महम तक वापस आई है। आइए दोस्तों, आपकी लाइव तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि जो आज की जो बावड़ी है, क्योंकि पुरातत्व विभाग की ये एक ऐसी हम बावड़ी कह सकते हैं जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी गुफा है जो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। आपको लाइव तस्वीरों के अंदर ये पैड़ियाँ मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ। इसके अंदर जो गुफाएं हैं, ये रास्ता बताया जा रहा है कि अंदर से दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ जो है ये रास्ता निकलता था। अंदर से यहाँ पे बताया ये भी जाता है कि जानी चोर जब भी कोई लूट खसोट करके आता था तो यहाँ पे आके छुपता था। और आखिरकार में भी यही बताया गया है कि जब जानी चोर वापस, उसकी मौत का भी कोई पता नहीं है कि कब उनकी मौत हुई थी, कहाँ वो गया। आखिर यही बताया गया है। तो यहाँ लास्ट में आकर के इसी गुफा के अंदर छुपा था, और बाद में ये पता नहीं कि जानी चोर जो है वो कहाँ निकला। आइए एक बार लाइव तस्वीरों के अंदर हम अंदर चलने की कोशिश करेंगे। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार मेरे पीछे पीछे आ जाएँ कि ये जो पैड़ियाँ हैं जो गुफा के अंदर हमें लेकर के जा रही हैं, और यहाँ का जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरों के अंदर, आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर। जानी चोर अपने पिता, छोटा बच्चा था जिसको बोला जाता था कि बेटा आप क्या करोगे। तो जानी चोर यही कहता था कि पापा जी मैं चोरी करूँगा। और इसको एक परीक्षा लेने के लिए दिल्ली का जो मुग़ल काल था, सल्तनत शासक था, उसको बोला गया कि उसका वहाँ पे घोड़ा चुरा के लेके आना है, और वहाँ पे अपनी सातिर से अलग अलग कार्य करके, क्योंकि शहर के अंदर उस व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता था जो किसी कार्य को नहीं करता हो। और उसको एक व्यक्ति मिला जो दाढ़ी बनाता था। उस व्यक्ति से उसने पूछा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है। और उसने दाढ़ी बनाने के लिए अपने आप को कहा कि, उस दाढ़ी बनाने वाले नाई को कहा कि आप मेरी दाढ़ी बना दीजिए, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और उस वक्त पानी नहीं था आसपास। तो जानी चोर ने सातिर लगाते हुए कहा, दिमाग लगाते हुए कहा कि पानी जो है उस जोड़ के अंदर है। काफ़ी दूर जोड़ था, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर जोड़ था। और जब वो दाढ़ी बनाने वाला नाई जो है वो पानी लाने के लिए चला गया, तब वो उसका सामान अपने अंदर लाद करके शहर के अंदर एंट्री कर लेता है। इस प्रकार पहली सातुरी उसकी होती है एंट्री करने की, और उसके बाद में आगे पता नहीं उसने ऐसे कैसे कारनामे किए। तो आप लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार की बावड़ी है जो महम के अंदर है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो बारात थी महम से, वो दिल्ली की तरफ जा रही थी, और ना तो उसका ये पता कि आज तक क्या हो गया, ना तो उसको ये पता कि भाई वो दिल्ली पहुंची है, ना ये पता कि वो वापस महम आई है। कुछ लोगों देखने के लिए भी सरकार की सबसे बड़ी मैं विफलता ही कहूँगा, क्योंकि ऐसे पुरातत्व विभाग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी बावड़ियाँ हैं जो लोगों के लिए, ना तो यहाँ पे एक सरकार ने कोई व्यक्ति छोड़ रखा है, गाइडर छोड़ रखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे राजा महाराजों के राजस्थान में जाओगे तो बड़े बड़े किले हैं जहाँ गाइडर के रूप में एक व्यक्ति जरूर मिलता है जो उसके बारे में बताता है। लेकिन हरियाणा के अंदर बावड़ी जो महम के अंदर है, भिवानी रोड के ऊपर है, जिसे जानी चोर की गुफा बोला जाता है। जिस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं, कैमरामैन को कहूँगा आगे से थोड़ा सा उधर दिखा दे कि जो कुछ लोग हैं वो एंट्री करने के लिए यहाँ आलीशान घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को भी अब तक ये नहीं पता कि जानी चोर की गुफा में ऐसा क्या होता था। जानी चोर की गुफा के बारे में यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है। एक व्यक्ति गाइडर को छोड़ना चाहिए, और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अंडर ज़रूर आ गया है, लेकिन इसकी देखभाल के लिए ना तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, ना कुछ यहाँ पे अलग से कोई चीज़ है लगाई गई है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मुग़ल काल के अंदर, शासन काल के अंदर बहुत सारे आलीशान चीज़ें जो है वो बनाई गई थी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ना रखना एक बहुत बड़ी कह सकते हैं। देखो हालात जो आप देख सकते हैं कि इस बावड़ी के क्या हालात हो चुके हैं।
रात बेरात में मुझे नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ भी जाते होंगे क्योंकि एंट्री गेट खुला है और गलत काम भी होते होंगे किसी प्रकार के। लेकिन अगर सरकार ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान दे तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ जगह होंगी। आप अब एंट्री अंदर कहाँ से करें, आप देख सकते हैं एंट्री करने के लिए ये रास्ता जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है। आगे की गुफा के एंट्री द्वार किस साइड है हमें नहीं पता। हाँ, देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि बच्चा है किसी गाँव का है, इनसे पूछ लेते हैं। बेटा कहाँ के हो आप? यहीं से। इसी गाँव के हो? अच्छा, इसके बारे में सुना है कि विज्ञानी चोर के बारे में दादी ने बताया होगा, कैसे क्या बताया था आपको? ये पानी तो ये बाद में आया है। अच्छा, ये सफाई भी कोई ध्यान नहीं रखते यहाँ से कोई। अच्छा ये बताओ, यहाँ से इसके अंदर आप अंदर जाके देखो अंदर और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? पानी पानी। कितनी दूर है, मतलब ये रास्ता आगे और जाता है क्या कहीं दूसरी जगह पे? दिल्ली के अलावा कहीं नहीं जाता। दिल्ली जाता है क्या? अच्छा, दादी ने बताई इसके बारे में कभी कहानी जानी चोर के बारे में? कौन होया करता जानी चोर, पता है? चोर होता, चोर होया करता। चोर होया करता, चोरी कराया करता वो। तो उरा क्या काम था उसका, यहाँ पे क्या काम था? राजा राजा रहा करता, राजा का शासन था यहाँ। अच्छा, उनके इसके कुएं में कूद के और वो निकाला कर सोना या चोरी करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा? तो जिस प्रकार से मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो एंट्री गेट आप देख रहे हो, इस एंट्री गेट से बताया जाता है कि ज्ञानी चोर एक बड़ा चोर हुआ करता था। उसके सोच ये थी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी तरफ उनका ज़्यादा दबाव नहीं होता था, लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, बड़े बड़े जो लोग थे, धनाने सेठ हुआ करते थे, उनकी तरफ उनका नज़र हुआ करता था। और वो जैसे ही अपना घोड़ा रखता था, क्योंकि घोड़ा वो दिल्ली से चुरा करके लेके आया था, अपने पापा जी को उनके दिखाया था कि मैं चोर बनूंगा, और वो घोड़ा दिल्ली से ही चुरा करके किसी शासक का लेकर के आया था। और यहाँ इस एंट्री गेट से जब वो आते थे, यहाँ पे छलांग लगा करके उसका घोड़ा आता था। तो दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाना, क्योंकि पानी है मैं अंदर दिखा नहीं सकता, लेकिन बाकी आगे तोड़ मरोड़ करके बाकी अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा जैसे आप लास्ट में आप बोतल देख रहे होगे इस तरफ, वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कुआं है और उस कुएं के अंदर वो वहाँ पे छिप जाया करता था, वहाँ पे करता था, घोड़े को कुदाया करता था। और उसके अंदर से जाने के बाद में वो ना तो मिलता था, अब दिल्ली जाता था या यहीं पे छुपाना करता था। अब बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पे गहने माने या अलग अलग प्रकार की जो लूट हुआ करती थी वो यहीं पे छुपाई गई हैं। लेकिन सरकार अभी तक इसके अंदर ना तो छुपाई हुई चीज़ों को हासिल कर पाई है, ना इसकी कंस्ट्रक्शन कर पाई है, ना इसके बारे में कुछ ज़्यादा लोगों को रोचक जानकारी दे पाई है। लेकिन थोड़ा सा और कहूँगा कैमरामैन को, थोड़ा सा इधर आके और दिखाइए थोड़ा सा। जैसे जैसे अंदर आप अंदर जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी गोल मलोड़ करके जो ऊपर से थोड़ा सा बनावट दिखा दीजिएगा इसकी। ये देखिएगा क्या हालात हैं इस बावड़ी की, क्योंकि एक प्रकार के हम ऐतिहासिक स्थल कह सकते हैं। सरकार ऐसे ऐसे दावे करती है कि जो पुरातत्व विभाग की तरफ से बहुत सारे ऐसे ऐसे किले हैं जिनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बाहर चलते हैं, बाहर कुछ लोग और मिलेंगे। आपके बारे में, आप इसके बारे में कितना जानते हैं, थोड़ा सा सर्चिंग ज़रूर करें, क्योंकि हमें जितनी जानकारी थी हमने इसको बताया आपको कि विज्ञानी चोर की एक गुफा है और आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आने के बाद में कुछ ज़्यादा अंदर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, देखो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, पुरातत्व स्थल होते हैं, वो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको प्यार में तब्दील करना पसंद कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा किस प्रकार से हर्ट बना रखा है। प्यार को, अपने आप के प्यार को इजहार करने के लिए लोग यहाँ पे भी नामें लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी दिल के अंदर किसी लड़की का नाम लिख रखा है। अब ये चीज़ें जो हैं वो प्यार के इजहार करने का अड्डा बन चुकी हैं। सरकार इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? ऐसी ऐसी सुनसान जगह हैं, अगर यहाँ पे रातों को कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई गलत काम करता होगा तो इसका जिम्मेवार कौन है? और होते भी होंगे, क्योंकि ऐसी जगह पे अब सिर्फ पक्षी चहचा रहे हैं, कोई और चहचाने वाला नहीं है। अब देखिए अलग अलग प्रकार के पक्षी जो हैं वो यहाँ पे मतलब मधुर मधुर आवाज़ जो है वो दिन रात निकल रही है। और इधर देखिएगा हर्ट, अब ऊपर देखिएगा SKI, अपने दिलदार का, अपने प्यार का जो नाम है वो यहाँ लिख रखा है। और यहाँ आप देख सकते हैं K और R, यह मतलब दिल बना रखा है। तो इस प्रकार के अड्डे बना चुके हैं। आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक, तो शाम के अंदर भी एक पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, लेकिन उसकी तरफ भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है। ऐसे ऐसे स्थलों के बारे में सरकार को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनको मुग़ल शासक काल के अंदर बनाया ज़रूर गया था, लेकिन आज भी मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि ये चीज़ें जो हैं वो धराशायी नहीं हो सकती हैं। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज भी, आज के टाइम के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें शायद इंजीनियर नहीं होंगे। उस टाइम के जो सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ करता था, जो ठेकेदार हुआ करते थे, वो बड़े ही, मैं कहना चाहूँगा कि बड़े ही शालीनता से काम करते थे, क्योंकि आज तक इस चीज़ के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गल गला इस वीडियो को शेयर कर दे रही हो, और आपको जितनी जानकारी है इसके बारे में ज़रूर अपडेट करें।
चलिए एक बार बाहर चलते हैं और वहाँ से कुछ लोगों से अपडेट लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये इधर से कुछ पार्किंग बनाई गई है। जानी चोर के बारे में हो सकता है शायद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ लोगों से मिले, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो साथियों, ये छोड़ दे नहीं सुनता। साथियों मेरे साथ पीछे पीछे आते रहे और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर से नज़ारा जो है वो दिखा दे इस गुफा का, कि ऊपर से नज़ारा जो है वो कैसे दिखता है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे घूमने के लिए आती हैं, पार्क बना रखा है, हमारी विरासत है, लेकिन सरकार का दायित्व ये बनता है कि इस विरासत को बनाए रखें। इसके बारे में जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं उनको देखने के लिए एक अच्छी चीज़ मिले। ऊपर से दिखाइएगा कितना आलीशान लगता है ये बंगला, ये गुफा कह सकते हैं उस टाइम की एक बहुत बड़ी, एक अच्छी हम कह सकते हैं उनके लिए। लेकिन आज के समय के अंदर इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। लोग घूमने के लिए ज़रूर आते हैं लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो साथियों, एक ऊपर से यहाँ का नज़ारा और दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये था वही कुआं, ऊपर जानी चोर की गुफा है। और ये सामने आप एक पत्थर देख रहे होंगे, इस पत्थर के ऊपर कुछ भाषा लिखी हुई है, कुछ लिपि लिखी हुई है। कौन सी लिपि लिखी हुई है ये नहीं पता हमें, लेकिन किसी को भी बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ भी आए थे 1600 ईस्वी के अंदर, उस समय उनको भी पता नहीं आया कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या लिखी हुई हैं। इसके ऊपर कुछ निशान भी हैं। बताया जा रहा है कि इसको मिटाने की भी कोशिश की गई लेकिन ये मिटा नहीं। ये पत्थर के ऊपर जो लिपि लिखी गई है ये भी आज तक किसी को समझ में नहीं आई। हज़ारों साल पहले की ये विरासत हम कह सकते हैं कि आज तक ख़त्म नहीं हुई। और थोड़ा सा और ऊपर आइएगा, बताया जा रहा है कि कुआं है ऊपर से, उस कुएं के बारे में भी थोड़ा सा हम दिखाएंगे। ये गलत काम हो रहे हैं यहाँ पे भाई, इस प्रकार के कार्य जो वही हो रहे हैं। और इधर से ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के अंदर, ये है कुआं जो जानी चोर का हम कह सकते हैं कि कुआं है। इस कुएं के अंदर ही गुफा सुरंग जो है वो यहाँ से एंट्री की जाती थी और दिल्ली की तरफ जो है ये सुरंग अंदर जाकर के दिल्ली की तरफ ये सुरंग निकल रही थी। जानी चोर जो है वो यहाँ से एंट्री करते थे, दिल्ली की तरफ निकल जाते थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ सालों पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे जब एक बारात निकली थी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, वो बारात जो है वो आज तक ना तो वापस लौटी है और ना ही कुछ अंदर गई है। तो आपकी राय के अंदर क्या कुछ बातें हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।